जम्मू कश्मीर के राजौरी में कई दिनों से जारी मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है, तो दूसरी ओर छुपकर हमारे जवानों पर घात लगाने वाले 2 आतंकी इस दौरान मारे भी गए। हमारे 6 जवानों को शहादत देनी पड़ी है। इनमें 2 कैप्टन रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। अब बात इनमें से एक पैरा कमांडो अब्दुल मजीद की, जो अब्दुल मजीद भी शहीद हुए हैं। बता दें कि मजीद एक पैरा कमांडो थे। उनका परिवार एलओसी पर जीरो लाइन और सीमा बाढ़ के बीच स्थित अजोट गांव में रहता है। माजिद की शहादत की खबर मिलते ही परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि उन्हें अपने लाल की शहादत पर भी गर्व है। अब अगर आप अब्दुल मजीद के पिता की बात सुनेंगे तो आपको गर्व होगा। और कुछ चंद मुस्लिमों के कारण देश के मुस्लिमों को टारगेट करने वाले जो लोग हैं, वो ये खबर देखकर शायद उन्हें बुरा भी लगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ अब्दुल अपने परिवार में देश के नाम शहीद होने वालों में से अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके भाई भी देश के नाम पर अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। परिवार का मानना है कि अगर देश के लिए अपने पूरे परिवार को भी प्राण न्यौछावर करना पड़े तो वो कतई पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी सीमा से लगे एकदम सटे हुए गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो उनको पता है कि पाकिस्तानी अत्याचार वास्तव में कितना होता है, जो हम और आप कथित लोगों के द्वारा सुनते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको सुनवाते हैं अब्दुल मजीद के पिता का इस पर क्या कुछ कहना है। छोटी बच्ची थी मेरी, छोटे बच्चे की दूध से छोटा जो लड़का उसकी, वो थोड़ी जिद करने लगी कि मैं अबू से बात करूँ। उसको भी अबू बोलती थी, बड़ा अबू। तो मैं भी साथ में बैठा हूँ, खाना खा रहे थे तो उससे बात हुई। फिर मैंने बोला, बच्चे खाना खाया? बोला खाया है। मैं बोला कहाँ हुआ? बोला रूम में है अभी। तो ये तकरीबन 8 बजे की बात है, परसों की। तो कल तो उनका फोन नहीं आया। मेरे को बहुत फक्र है सर कि मेरे बच्चे ने शहीद हुआ है इस देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, क्योंकि इसी ज़मीन से हम निकले और इसी में जाएंगे। तो एक तो माँ होती है ना जन्म देने वाली, सबसे पहले जन्म ये देती है धरती जिसे हम पैदा हुए हैं, ये माँ है सबकी। तो उसके बाद दूसरी माँ होती है जो जन्म देती है, पहले जन्म इसी ने दिया सबको। तो हमको बहुत फख्र है इस चीज़ का, मेरा बच्चा जो है शहीद हुआ है। अब्दुल के चाचा का भी कहना है कि पूरा परिवार ही उनका सेना में रहा है, या तो फिलहाल कुछ लोग हैं भी। परिवार से 30 से 40 सदस्य सेना में शामिल हो चुके हैं और फिलहाल कुछ लोग सेवा निवृत्त हैं, तो कुछ लोग अभी सेवा अपनी दे रहे हैं। और देश के लिए ज़रूरत पड़ने पर वो कह रहे हैं कि कभी भी हम पीछे नहीं हटने वाले। चाचा ने उनकी ये मांग की है कि बार बार से अच्छा होगा कि एक बार में ही हिसाब हो जाए। बता दें कि बुधवार की मुठभेड़ में शहीद होने वालों में कर्नाटक के रहने वाले 63 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन MP प्रांचल, यूपी के आगरा के रहने वाले स्पेशल फोर्स के कैप्टन शुभम, पुंछ के रहने वाले स्पेशल फोर्स के हवलदार अब्दुल मजीद शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लॉन्स नायक संजय विष्ट शामिल थे। उन्होंने अपना भी सर्वोच्च बलिदान इस मामले में दिया है। तो ये खबर कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वाले, वो किसी भी पार्टी, किसी भी जाति अथवा धर्म अथवा मजहब से हों, सबकी सोच जरूर मायने रखती है। लेकिन मजहब नहीं, हर मजहब अपने लोगों को सही राह दिखाना चाहता है। कोई मजहब ऐसा नहीं होता कि जो अपने लोगों को गलत रास्ते पर जाने को मजबूर करे। मसलन उस वक्त उसके गुरु किस रास्ते को सही अथवा किस रास्ते को गलत संबोधित कर अर्थ का अनर्थ करते हैं। नमस्कार।